हेलो गाइस, यहाँ तक हमने इस ऐप को बनाया और अब हम कुछ और चेंजिंग करते हैं इसको और पावरफुल बनाने के लिए। देखिए किस तरह से पिछली वीडियो में हमने देखा कि हम जब भी ऐप को ओपन कर रहे हैं ब्लूटूथ मॉड्यूल अगर हमारा पावर में है तो वो खुद ही कनेक्ट हो जाता है। अब देखिए उसमें अब हम और कुछ चेंजिंग करते हैं। तो इस तरह से पहले हम इस बटन को डिस्कनेक्ट वाले बटन को लगा लेते हैं। तो अभी डिस्कनेक्ट वाला बटन लग चुका है। अब इसके बाद सिंपल ही अब इसको हम स्टॉप स्टार्ट वाले बटन को अब यूज़ करने वाले हैं। तो पहले इसके लेवल का नाम चेंज कर देते हैं। इसके लेवल का नाम रख देते हैं, एक का ऑन और एक का ऑफ रख देते हैं ताकि पता चलता रहे। इसके बाद हमने नाम को चेंज कर लिया है। इसके बैकग्राउंड और कलर को साइज़ को चेंज कर लिया है, जो चाहो आप रख सकते हैं। अब इसके बाद अब देख लेते हैं, यहाँ से मैं एक टाइमर ले लेते हैं जो हमारे ऑटो मोड को चालू रखेगा। तो इस तरह से अनटिक कर लेते हैं इनको। आप चाहे तो टिक भी लगा सकते हैं। और इस तरह से हम इसमें इस टाइमर का नाम हमने चेंज कर दिया है। तो यहाँ पर टाइमर सेट का नाम से इसको हमने यूज़ किया है। तो यहाँ पर हम सिंपल ही अब इसको ब्लूटूथ क्लाइंट 1 को हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। और इस तरह से ब्लूटूथ अगर कनेक्ट होगा तो हमारा क्या चले और ना कनेक्ट हो तो क्या, सिर्फ हम टाइमर को फाल्स रखेंगे कनेक्ट होने पर, और डिस्कनेक्ट होने पर टाइमर को हम ऑन करेंगे। तो इस तरह से हमारा ये काम करेगा। तो देख लेते हैं कि इस तरह से हम बटन में भी एक स्टॉप के लिए बटन जो दिया है, टाइमर को फाल्स करने के लिए लिया है। और हम यहाँ पर कोई सा बटन अगर नहीं मिले तो कोई सा ही बटन लेकर अब हम उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। तो देखिए इस तरह से अभी हम इसको कंट्रोल लेना है। कंट्रोल को लेने के बाद इस तरह से लगा देना है। और लगाने के बाद फिर हम मैथ में जाते हैं। मैथ में जाते हैं, कहाँ है? अच्छा, पहले हम देख लेते हैं क्या लेवल लगाना है इसमें। तो लेवल नहीं मिल रहा है तो इस लेवल को यहाँ पर लेते हैं और इस लेवल को यहाँ से यहाँ पर लेकर कोई से भी लेवल हम सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ऑन वाला सिलेक्ट करते हैं, ऑन वाला सिलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पर हम यहाँ लगा देने हैं। वो यहाँ पर मैथ में जाने के बाद इसको लाना है, यहाँ पर इसको इस तरह से लगा देना है। यहाँ पर जाने के बाद इसको यहाँ पर बंद कर देना है। यहाँ पर जाने के बाद इसको यहाँ पर टेक्स्ट को कॉपी करके यहाँ लगा देना है और यहाँ को इसको इस तरह से इस वाले को लगा देना है, जो हमारा स्पीड वाला PP के नाम से दो टेक्स्ट है, इसको लगा देना है। यहाँ पर कंट्रोल लेना है। कंट्रोल को लेने के बाद हम यहाँ पर इसको लगाते हैं ताकि ये कनेक्ट होने के लिए रेडी हो जाए। तो इस तरह से ये हमारा काम करता है। तो इस तरह से ये रेडी हो चुका है। इस तरह से जो ऊपर लगा हुआ है इसी तरह से हम लगा देंगे। लिस्ट स्पीकर एलिमेंट को इसमें सेट कर देंगे। तो जब भी हमारा ऐप ओपन होगा तो एलिमेंट को सेट करेगा और जो सेट हुआ है तो उसको कनेक्ट कर देगा ये। तो इस तरह से हमारा ये काम करेगा। देखिए हम ओपन कर देते हैं। यहाँ पर कुछ देर के लिए देखो कंट्रोल टू गया है, वो तलाश कर रहा है कहीं ब्लूटूथ ऑन है तो उसे कनेक्ट किया जाए। अब हम ब्लूटूथ को लगा लेते हैं और इसके बाद हम इसको अब चेक करेंगे। तो इस टाइमर को देख लेते हैं, ब्लूटूथ कनेक्ट करके इसको यूज़ करेंगे। तो पहले हम इसे इस तरह से लगाकर और एक लेबल और लेकर टेक्स्ट ऑन को यहाँ पर हम इस वाले लेबल को 0 कर देंगे। यहाँ पर 0 हो जाएगा ये। जब भी काउंट उसका पूरा हो जाएगा तो यहाँ लेबल इसका 0 हो जाएगा। तो ये
दूसरा यहाँ पे कोई सा भी लेवल लेकर हम उसको ऑन या ऑफ कोई सा भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें इस तरह से लगा देना है। इसको कंट्रोल करेंगे जब भी हम स्टॉप करेंगे तब भी ये 0 हो जाएगा। तो इस तरह से अब हम पहले इसको चेक कर लेते हैं। तो हम टाइमर को चेक करते हैं और फिर देखते हैं कि हमारा कनेक्ट काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। पहले हम इसको सेट कर लेते हैं। तो ये देखिए सेट हो चुका है, हम कंट्रोल को हमने दबा दिया है। अब इस तरह से देखिए ये ढूंढ रहा, तलाश कर रहा है ब्लूटूथ मॉड्यूल को, नहीं मिला। अब हम इसको पावर दे देते हैं ब्लूटूथ मॉड्यूल में और अब देखते हैं इसको चेक कर जैसे हमने चेक किया कंट्रोल चला और देखो कनेक्ट हो गया। इस तरह से सही से काम कर रहा है। हम इसको डिस्कनेक्ट कर देते हैं। कनेक्ट कर दिया, डिस्कनेक्ट करने के बाद हम फिर से इसको शुरू करते हैं। तो हमारा ये देखो फिर शुरू हुआ, फिर कनेक्ट हो गया। तो हम फिर डिस्कनेक्ट फिर कर देते हैं। हम फिर स्टॉप को शुरू करते हैं। ये जब भी शुरू होगा कंट्रोल, जब भी तो देखो इस तरह से 0 हो जाता है। तो इस तरह से ये हमारा काम करता रहेगा। अगर जैसे कि लाइट भाग जाती है और हमारे ब्लूटूथ का ये ऑटो मोड चालू है तो तब भी लाइट आएगी, तभी कनेक्ट होकर और अपना काम शुरू कर देगा। तो हम हमेशा पावरफुल, जिस तरह से हम इसको ये कनेक्टिविटी दे रहे हैं इसी तरह से हम इसको यूज़ करने वाले हैं। बहुत मज़ा आने वाला है, देखिएगा। अब इसके अंदर हम कुछ और चेंजिंग करते हैं क्या कि जो हमारा ये काउंट है, हम अगर इसे बैक आते हैं और काउंट हमने सेट नहीं किया तो ये काउंट 0 हो जाएगा और फिर एरर दिखाएगा, तो ये फिर काम नहीं करेगा। तो हम पहले इसको टेस्ट करने के बाद चेक कर और फिर हम उसको एक रूम के अंदर जो हमने फोल्डर बना रखा है उसमें हम सेव करेंगे। तो इस तरह से इसे हटाते हैं इसे हटाते नहीं है बल्कि देखना है भी, तो चेंज करेंगे तो इस तरह से फिर हम मेन फंक्शन में जाते हैं और मेन फंक्शन में जाने के बाद फिर देखते हैं क्या काम करना है। ये तो इस टाइम कनेक्ट नहीं करेगा क्योंकि कंट्रोल नहीं चलेगा, वहाँ पर ब्लूटूथ कनेक्ट होने पर फॉल्स लिखा हुआ है, तो ये काम नहीं करेगा जब तक ये डिस्कनेक्ट नहीं होगा। तो इस तरह से ये काम करता है। तो हम सिंपली इसको हटा देते हैं, इसका कोई ज़रूरत नहीं है। अब वहीं से ले लेंगे जब भी ज़रूरत लगे, क्योंकि वो लेबल वहाँ पर नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर डिस्कनेक्ट होगा जब ये कंट्रोल चलेगा, उससे पहले नहीं चलने वाला। तो यहाँ पर कोई भी चीज़ इसके टाइमर को सिलेक्ट कर लेते हैं। जब भी हम ओपन करें कंट्रोल हो तो सही है, नहीं हो कंट्रोल तो टाइमर हमारा स्टार्ट हो जाना चाहिए। देखिए जैसे स्टार्ट हो गया और हमारा ब्लूटूथ में पावर होगा तो ये कनेक्ट हो जाएगा। देखते हैं, अब हम इसको चेक कर लेते हैं। सेव करने के लिए स्टार्ट का बटन लाते हैं और यहाँ स्टार्ट का बटन लाने के बाद दोनों बटन हमने यहाँ पर लिए हैं और लेने के बाद सबसे पहले हम इस वाले क्लिक वाले को देखते हैं, सेट करते हैं। तो यहाँ पर लॉन्ग बटन और ये दोनों बटन हैं, देखते हैं कोई सा भी हम इसमें सिलेक्ट कर, तो जो टेस्ट नहीं हो वहाँ से कॉपी करके यहाँ पर ला सकते हैं। हमें इसको लॉन्ग में इस तरह से लगा देना है, लॉन्ग बटन में इप्रूम को इस तरह से लगा देना है और हम यहाँ पर इस टेक्स्ट को यहाँ पर लगाते हैं। उसमें हम वैल्यू चुन लेते हैं, 5 है क्या इसमें, पहले डबल वैल्यू हम यहाँ पर डबल नंबर नहीं चुन सकते, जो हमने अगर यूज़ कर चुके हैं वो नंबर हम नहीं ले सकते। 5 है 6 नहीं है, तो हम यहाँ पर 6 यूज़ कर लेते हैं। तो ठीक है, यहाँ पर 5 है 6 नहीं है तो हम 6 यूज़ करते हैं, नंबर 6 याद यूज़ कर लेते हैं। वो यूज़ करने के बाद अब इस तरह से हम इसके सेव करने वाले को ले लेते हैं। इस तरह से इसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं। हम देखते हैं ये सेव करता है या नहीं, पहले से वहाँ पर जाकर लगाते हैं, इसको यहाँ पर सेट कर लेते हैं इस तरह से। 7 के पास ही हम सिलेक्ट करेंगे, 5 के बाद 6। इन नंबरों को देखने में आसानी होगी, कौन से नंबर पर कौन सी वैल्यू सेव है पता चलता रहेगा, ठीक। तो इस तरह से अब देखते हैं कनेक्ट करने के बाद।
ब्लूटूथ मॉड्यूल हमारा चालू है, ऑन है। देखते हैं काम करता है या नहीं खुलती। सेकंड चलते हैं या कनेक्टिविटी जो कनेक्ट होता है देख लेते हैं। क्या हुआ यहाँ पर? एरर आया। ये एरर आया और इस एरर को हटाते हैं पहले। तो ये एरर कहाँ से आ रहा है? सेट का बटन, इसको पहले ये था, यहाँ पर भी इस तरह से सेट कर लेते हैं, सेव करते हैं। यहाँ पर देख लेते हैं। अब देखते हैं इसको कनेक्ट करने के बाद। देखते हैं कोई एरर तो नहीं है। कनेक्ट करता है या डिस्कनेक्ट? देखो डिस्कनेक्ट है और कनेक्ट हो गया। देखो अब टाइमर नहीं चला, और अगर कनेक्ट नहीं होता तो टाइमर चालू हो जाता। हम बाद में भी ब्लूटूथ मॉड्यूल को पावर देते तो यह कनेक्ट हो जाता। बाकी आपने जितने ऐप देखे होंगे, पावर नहीं है टाइम पे तो फिर से कनेक्ट करना पड़ता है। इसमें ऐसा नहीं है, जब भी पावर दूंगा जब भी कनेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से इसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम इसको सेव करना है हमें, तो हमको यहाँ पे देख लेते हैं कि हमने ये सेव कर दिया है। हाँ, सेव तो ये हो चुका है, लेकिन फिर भी हम इसके देखने के लिए ओके का एक बटन लगा देते हैं। नोटिफिकेशन ओके लिख कर आ जाएगा जब भी हम कोई भी वैल्यू को सेव करेंगे। तो फिर से कनेक्ट करके देखते हैं। हमारा वैल्यू वो सेव तो हुआ है, लेकिन देखते हैं कहाँ क्या काम कर रहा है। वही वैल्यू आना चाहिए जो हमने सेव कर रखी है, दोनों तरफ वैल्यू। तो वही वैल्यू देखते हैं है या नहीं है। तो यहाँ पर वैल्यू वो सेव नहीं हुई है। देखिए अब हम उस वैल्यू को सेव करेंगे यहाँ इस बटन के अंदर। तो इसको हम पहले ओके करके सेट कर लेते हैं। तो देखते हैं किस तरह से ये ओपन होता है, और सिलेक्ट करते हैं हम इसके कंट्रोल को। तो यहाँ पर तो सब ठीक है, और ये वैल्यू बंद है और वो डिस्कनेक्ट करके रोका हुआ है। फिर से कनेक्ट करके देख लेते हैं। डिस्कनेक्ट हो, कोई प्रॉब्लम आती है तो खुद ही डिस्कनेक्ट हो जाता है। तो देख लेते हैं फिर से, कोई एरर तो नहीं है। ठीक है, तो हमने फिर कनेक्ट कर लिया। ब्लूटूथ मॉड्यूल चालू है तो फिर कनेक्ट हो गया। और हम इसके कंट्रोल को, एरर को सेट कर लेते हैं। ऑफ वाला बटन लगाएंगे यहाँ पर। ये गलती हुई है, ये ऑफ, क्योंकि हम ऑफ में सेव करना चाहते हैं। तब ये सेव तो हुआ होगा, तो ऑफ में जब भी ओपन करेंगे ऑफ में इसकी वैल्यू आनी चाहिए। तो देखते हैं, और यहाँ पर इसके टाइमर को कंट्रोल करते हैं। सेव करने के बाद जो वैल्यू जहाँ रहेगा वहीं पर रुका रहेगा। तो इस तरह से हम करते हैं। यहाँ पर इसे इस तरह से टेक्स्ट को लाते हैं, और ढूंढना बड़ा मुश्किल होता है कहाँ से कहाँ गया। ठीक, ये है। इसको हम यहाँ पर इसके साथ लाते हैं इस तरह से। कंट्रोल, इसको हमें प्लस करते जाना है, बढ़ाते जाना है। ठीक, बढ़ाते जाना है। माइनस करने का फिर बाद में देखेंगे क्या करना है। फिलहाल अभी तो इसको इस तरह से हम कॉपी करके यहाँ पर रख लेते हैं, और यहाँ पर ये इसमें भी हम सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर इसका काम हो चुका है। फिर से कनेक्ट करके डिस्कनेक्ट करके फिर से कनेक्ट करना है। क्या है, क्या एरर है? फिर से कनेक्ट करके डिस्कनेक्ट करके फिर से कनेक्ट करना पड़ेगा। देख लेते हैं। तो ये यहाँ पर कनेक्ट हो चुका है, यहाँ पर शो करने वाला है। ये आ चुका है। तो यहाँ पर देखो कनेक्ट हो चुका है, और इसे टाइमर रुक चुका है।
यहाँ पर ऊपर काउंट चल जाता है, इसके ऊपर काउंट जा रहा है, देखिए काउंट जा रहा है इसके ऊपर। अगर हम देखो ऊपर वाला पर सेलेक्ट किया, उसे हम सिंपली चेंज कर सकते हैं यहाँ से। यहाँ पर आए, यहाँ पर ऊपर किया, होने के बाद अब देख लेते हैं डिस्कनेक्ट तो नहीं हुआ, ठीक है। यहाँ पर काम कर रहा है, देखो सिलेक्ट जब भी होगा ओके आ जाएगा लिखकर। तो हम सिलेक्ट करते हैं, इसी के साथ दबाने के साथ साथ सिलेक्ट कर देते हैं, तो ओके आना चाहिए लिखकर। अरे तो ओके अभी नहीं आया, तो हमें ओके का उधर लगाया ही नहीं है, वो यहाँ नहीं लगाया, तो यहाँ पे भी लगाना पड़ेगा बहुत से। तो इसी को कॉपी करके और यहाँ पर लगा लेते हैं। अब देखते हैं, सेव किया, अब फिर से कनेक्ट करना पड़ेगा शायद। फिर से कनेक्ट करना पड़ेगा, डिस्कनेक्ट हो जाता है ये। तो फिर से डिस्कनेक्ट करने के बाद फिर से कनेक्ट करके फिर से चेक करते हैं इसको। तो वैल्यू सेफ होनी चाहिए और नीचे आना चाहिए इसको। उसका लेवल नीचे आना चाहिए, ठीक है आ चुका है, सेफ हो चुका है। डिस्कनेक्ट किया, टाइमर चालू किया, टाइमर ने काउंट पूरा किया और फिर से हटाने के बाद फिर से कनेक्ट हो गया। तो इस तरह से ये काम करता है। ये एरर आ रहा है, इस एरर को भी हटाते हैं। हाँ इस तरह से काम करता है ये। फिर से कनेक्ट करके देख लेते हैं, हाँ सही से काम कर रहा है या नहीं। तो अब नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इसके अंदर ऐड करा जाएगा, वो किस तरह से ये काम कर रहा है। देखिए हर बार में जब भी हम ऐप को ओपन करते हैं ब्लूटूथ मॉड्यूल से कनेक्ट हो जाता है। वीडियो पसंद आया है तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना।